क्या कर रहे हो? क्या क्या खाओगे? गिरेगा, फूटेगा। ये खाओगे? कैसे खाओगे? हटो दे, हटो। मुंह में खाओगे? दोस्तों, स्वागत है अगेन आपके अपने YouTube चैनल सारा ब्यूटीफुल लाइफ में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सारा ब्यूटीफुल लाइफ। ये आपका चैनल है और आप पूछेंगे और मैं जवाब दूंगी। एक और व्यूअर ने मुझे बोला था कि अपने बेबी का फूड चार्ट बताइए कि वो क्या क्या सुबह से शाम तक क्या खाता है। तो वही मैं शेयर करने आई हूँ आप लोगों के साथ, मेरा बेबी का फूड और सुबह से शाम तक क्या क्या डाइट है उसका, क्या क्या न्यूट्रिशनल फूड खाता है, जंक फूड खाता है, क्या खाता है, ये सारा कुछ शेयर करूँगी। और ये इसलिए भी है कि 1.5 से 2 साल के बच्चों का जो रूटीन होता है वो कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। जिन माता पिता या गार्जियन को नहीं पता है कि 1.5 से 2 साल के बच्चे का रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, ये सारा कुछ नॉलेज मैं आपको देना चाहती हूँ। तो सुबह ये उठ जाता है 7 बजे करीब, जब वो मेरे मायके और अपने घर मेरे ससुराल में हुआ करता था। तो दादा दादी होते थे, नाना नानी होते थे, तो सुबह सुबह उठा दिया करते थे। जब वो करीब जब 1.5 साल था, उससे पहले की बात कर रही हूँ। लेकिन जब 1.5 साल का हुआ तो वो मेरे पास आ गया, तो मेरे पास ही मतलब हम अपने घर आ गए। तो उसके बाद जो रूटीन स्टार्ट हुआ तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये सुबह उठ जाता है 7 बजे। 7 बजे उठने के बाद सुबह इसके फादर का ही ड्यूटी होता है। सुबह सुबह उठ के ये फ्रूट खाता है। फ्रूट थोड़ा बहुत फीड किया मेरा, नहीं तो नहीं किया। उसके बाद वो फ्रूट खाता है। फ्रूट वो कोई भी फ्रूट खाए, सीजनल फ्रूट ही खाता है। अनार हुआ, मौसम्बी हुआ, या फिर एप्पल हुआ। सुबह सुबह मोस्टली हम एप्पल ही देते हैं, मतलब सेव देते हैं जिसे बोल सकते हैं, सेव खिलाते हैं। सेव को हम क्योंकि उसका दांत अभी पूरा नहीं आया हुआ तो होता है 1.5 साल में, तो हम उसको स्लाइस करके एकदम पतला पतला करके खिलाते हैं, ताकि वो जाके कूट कूट के अपने मसूड़ों से कूट कूट के, आगे के दांत से कूट कूट के वो खा लेता है। और हाँ, पूरा स्लाइस या कद्दू से, जब उसके पूरे दांत नहीं थे तो हम कद्दू में कस के अच्छे से खिलाते थे। और जो सॉफ्ट सेव एप्पल होता है ना, सॉफ्ट सेव जो कश्मीरी सेव होता है, वो तो बहुत अच्छे से खाता था। उसमें ना ही मतलब ना ही उसे कद्दूकस करना पड़ता था, ना ही पतला काटना पड़ता था। वो सॉफ्ट होता था तो उसको छिल के हम बस काट के दे देते थे और वो चुपचाप खा लेता था। अपने आगे के 4 दांत ऊपर, 4 दांत नीचे से काट के मसूड़ा से कूट के वो खा लेता था। और अनार भी आज के डेट में तो वो खा लेता है पूरा। और पहले जब 1.5 साल का हुआ था तो भी वो खा लेता था, बीज के साथ ही खा लेता था, वो घोट लेता था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि अनार तो वो खा लेता था। वो बीज यदि इनकेस नहीं पचा पाता था तो मोशन में एसिड निकल जाता है। तो जो 1.5 साल के बच्चे हो जाते हैं तो वो कच्ची सब्जियां भी खाने लगते हैं, जैसे खीरा दे दो या फिर कच्चा कुछ भी मटर दे दो तो वो खाते जाते हैं। इसे तो दाल खाने का शौक है, दाल ले लेके खाता रहता है, मटर ले लेके खाता रहता है। तो इसमें पेट में जाके कोई नुकसान नहीं करता। ये जैसा खाता है, यदि पचना होता है तो पचता है, नहीं तो एज इट इज मोशन के थ्रू निकल जाता है। तो सुबह स्टार्ट होता है इसका फ्रूट से, सीजनल फ्रूट कुछ भी खाता है। फिर उसके 1 घंटा के बाद हम थोड़ा पार्क में जाता था, टहलता था, घूमता था, या अभी तो लॉकडाउन में नहीं जाता है तो फिर वो ऊपर में ही थोड़ा बहुत 1 घंटा खेलता है या पढ़ाई करता है अपना। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए आता है। तो ब्रेकफास्ट में जनरली मैं उसे मैं पोहा देती हूँ, या फिर सूजी का पोहा बोल लो, या चूड़े का पोहा, वो उपमा बोल लो, या फिर उसे पैनकेक दे सकते हैं, चिल्ला दे सकते हैं। बेसन का चिल्ला दिया मैंने, सूजी का चिल्ला देती हूँ मैं, और पैनकेक बना के देती हूँ। उसे नमकीन खाना पसंद है। कभी कभी यदि कुछ नहीं हुआ तो मैं उसे रोटी सब्जी भी खिला दी, सब्जी सुबह बन गई तो रोटी सब्जी भी खिला देती हूँ फटाफट। या फिर मैं पनीर रखा हुआ घर में होता है तो पनीर पराठा बना देती हूँ, जो कि सॉस के साथ वो छोटा छोटा टुकड़ा काट के, टुकड़ा तोड़ तोड़ के देती जाती हूँ, तो खाता जाता है। तो इसमें रोटी खिलाना चाहिए 1.5 साल के बच्चों के ऊपर, जो हो जाते हैं बच्चे 1.5 साल से ऊपर, तो रोटी खा सकते हैं। छोटा छोटा करके थोड़ा सा मैश करके मुंह में डालते जाओ तो वो गला से अपने सलाइवा या लार से गला के अंदर खाते जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। और कोशिश करिए मल्टी जो वीट होता है, मतलब
इसमें गेहूं ही ना हो, बहुत सारे चीज़ें हो, बेसन हो, जो ओट हो, जौ हो, मिक्स जो आटा आता है वो मल्टीग्रेन आटा जिसे बोलते हैं, मल्टीग्रेन आटा यूज करें। यदि मल्टीग्रेन आटा नहीं ला पाते हैं तो उसमें आटे में थोड़ा बेसन मिला दीजिए, बेसन मिला के थोड़ा सा ओट हो तो ओट मिला दीजिए। यदि कुछ नहीं है तो बेसन ही मिला के और आटा के साथ रोटी बना के उसको खिलाइए, चोकर के साथ खिलाइए, तो वो बहुत ही फ़ायदा करता है। अब आप बच्चे को ही नहीं, आपके लिए भी वो फ़ायदेमंद है। तो उसके बाद वो करीब खाता है 9:30 बजे के करीब में, 9 से 9:30 बजे खाते खाते तो उसको 1 घंटा लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है, खाता रहता है तो 10 बज जाता है। उसके बाद उसका जो रूटीन होता है वो उसको 10:30 बजे नहाना धोना, अपना पूजा जैसे करता है, वो नहाता, खुद से बाथरूम में जाके नहाता है। उसके बाद मैं आती हूँ, साबुन अपना काम धाम करती रहती हूँ। उसके बाद साबुन लगा के उसको नहला के निकाल देती हूँ साफ करके। उसके बाद कपड़े से उसको पोंछ पाछ के पाउडर वाउडर लगा के उसको कपड़ा पहनाया। उसके बाद वो जय करने गया, जय कर नहाना, फिर नहा के आता है, फिर अपना कुछ खेलता कूदता है। 12 बजे 12:30 बजे कुछ मैं 12 बजे मैं कुछ खाने को देती हूँ, कुछ भी थोड़ा बहुत, जैसे खीरा खाता है, कच्चा खीरा खा लेता है। अभी सीजन है वो वाटरमेलन का, तो वाटरमेलन स्लाइस तरबूज जिसे बोलते हैं, स्लाइस काट के दिया, वो खा लेता है थोड़ा बहुत। उसके बाद 10-15 मिनट या आधे घंटे के बाद फिर उसे 1 बज जाता है, 1 बजे वो खाना होता है। तो खाने में वो प्रॉपर खाना खाता है, दाल चावल हुआ या दाल चावल सब्जी, आम, कुछ भी सीजनल कुछ भी मैं देती हूँ उसे खाने के लिए, थोड़ा टेस्ट जरूर करवाती हूँ। यदि वो नहीं खाना चाहता दाल चावल, यदि मैंने उसे दिया यदि नहीं खाना चाहता है तो उसे उसके बैकअप में मैं कुछ रखती हूँ। बैकअप का मतलब होता है कि यदि बच्चा को एक फूड ये अच्छा नहीं लगा, उसके सामने ले जाके परोसा मैंने, तो यदि वो नहीं खा रहा है मन से, तो फिर मैं उसको दूसरा चीज़ प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन वो दाल रोटी प्रोवाइड कर दिया, दाल। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लंच जो होता है उसका प्रॉपर हरी सब्जी खाए, दाल जो प्रोटीन रिच होता है दाल खाए या चावल खाए। बट खिलाती हूँ मैं खिचड़ी जो होता है उसको थोड़ा मसाला वाला, थोड़ा अच्छा, बिना मिर्च का अच्छा, थोड़ा स्वादिष्ट खाना बने वैसा मैं बना के खिलाती हूँ ताकि उसको टेस्ट अच्छा लगे और वो खाए। दही भी देती हूँ साथ में, तो प्रॉपर वो खाना खाता है। उसके बाद वो 1:30 बजे के करीब वो सो जाता है। सो के वो उठता है करीब 3:30 बजे के करीब वो उठता है। उठने के बाद उसको कुछ स्नैक्स चाहिए होता है, कुछ भी खाना होता है। तो जैसे मैं उसको कभी रोटी दूध खिला दिया, या फिर सूजी का चिल्ला बना के खिला दिया, या फिर डोसा बना के खिला दिया, या फिर कुछ भी, या फिर पापड़ तल के दे दिया, या फिर कुछ पकौड़ी बना के दे दिया, जैसे बेसन की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, आलू का पकौड़ा, या कुछ भी ऐसे करके बना दिया, तो वैसे करके हो जाता है। फिर शाम को 6 बजे मैं उसको दूध देती हूँ। दूध वो किसी भी चीज़ के साथ पिए, जैसे दो बिस्किट के साथ खिलाते पिला देती हूँ। कभी मैं ब्रेड बटर दे देती हूँ, व्हीट ब्रेड जो आटे का ब्रेड आता है, तो व्हीट ब्रेड के साथ दे देती हूँ। और कभी मतलब जो घर में प्रोवाइड हो, या फिर आम काट के दे दिया, या फिर कोई फ्रूट है या ड्राई फ्रूट है वो दे दिया। हलवा बना दिया, जैसे सूजी का हलवा बना दिया, कभी आटे का हलवा बना दिया, तो और कभी ब्रेड पकौड़ा बना दिया। तो ऐसे करके मैं उसको अलग अलग दिन अलग अलग करके देती हूँ ताकि वो मतलब स्वाद से खाए और अच्छे से खाए, पेट भर के खाए। उसके बाद मैं दूध देती हूँ। यदि मतलब वो दूध तो मैं उसे 2 टाइम देती हूँ, सुबह भी देती हूँ, शाम में भी देती हूँ। सुबह जैसे वो ब्रेकफास्ट किया तब मैंने वो फ्रूट खाया, उसके बाद मैंने 1 गिलास, छोटा गिलास से, इतना छोटा गिलास है, और छोटे गिलास से 1 गिलास देती हूँ। फिर शाम में मैं बिस्किट, और 6-7 बजे करीबन बिस्किट दूध या भी ब्रेड बटर दूध ऐसे करके खिला दिया। फिर उसके बाद वो उसी तरह डिनर करता है 9:30-10 बजे के करीब में। डिनर में बना हुआ होता है, रोटी सब्जी कुछ भी व्हाटएवर जो डिनर में बना हुआ होता है वो मैं उसे देती हूँ। यदि उसे पसंद नहीं आता है तो बिहाफ में कुछ मैं उसके लिए एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, या एक्स्ट्रा ऑप्शन रखती हूँ। जैसे उसे भिंडी खाना बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं भिंडी का भुजिया बना देती हूँ, वो चुन के खाता है। आलू फ्राई खाना बहुत पसंद है, आलू को काट के लंबा कर काट के उसको फ्राई करके नमक और छिड़क के थोड़ा सा देती हूँ, तो वो भी वो खाता है। और उसे
उसे बादाम नाश्ते में कभी कभी बादाम भी खाता वो है। अब तो उसके 2 साल का होने के बाद 23 मंथ का चल रहा भी है, तो इसके इधर भी दांत है, इधर भी दांत है, ऊपर आ गया जो दांत, तो वो बादाम भी कूट कूट के खा लेता है। साथ में उसमें मैं ड्राई फ्रूट, बहुत सारे ड्राई फ्रूट का लड्डू बना के पीस के रखती हूँ। तो ड्राई फ्रूट पीस के, और जैसे अखरोट हुआ, बादाम, काजू, किशमिश, और वो आटा घी में सारा भूज के और उसका लड्डू भी बना के रखती हूँ। कभी अचानक से उसको भूख लग गया और मेरे पास कुछ नहीं है तो पहले मैं वो खिलाने का कोशिश करती हूँ। मखाना फ्राई करके रखती हूँ, स्नैक्स में मखाना खिलाने की कोशिश करती हूँ। मखाना खाए, यदि कभी कुछ नहीं है तो टीवी देख रहा होता है या फिर किसी चीज़ में खेलने में बिजी है तो हाथ में किशमिश करके रखती हूँ और मुँह में एक एक करके डालती रहती हूँ। तो ये सभी बच्चे को बहुत फ़ायदा करता है, बच्चे का हेल्थ ग्रोथ करने में फ़ायदा करता है। जब मेरे मायके में था तो मेरे पापा सुबह अंजीर और दूध और काजू को बॉईल करके खाते थे, तो वो उनको इसको भी वो चीज़ खिलाते थे तो ये खाता था। तो ये सब चीज़ें उनको शुरू से ही आदत बनी हुई है कि ये सब चीज़ें उसे खानी है। पनीर खाता है ये, कभी कुछ फ्रूट नहीं हुआ मेरे पास, कभी कुछ मतलब नहीं हुआ तो फटाक से दूध फाड़ के मैं तुरंत उसके लिए पनीर बना देती हूँ, तो वो पनीर भी खाता है। और कच्चा पनीर, यदि आप ये सब चीज़ें शुरू से आदत डलाएं खाने के लिए, न्यूट्रिशन खाने के लिए, तो बच्चा खाएगा। यदि न्यूट्रिशन आपने शुरू से नहीं डाला है, यदि आप नया नया खाना खिलाना चाहती हूँ तो उसको कुछ एक्साइटेड बना के, कुछ अच्छा बना के, पनीर ही हुआ उसको कुछ अच्छा डिफरेंट टाइप का मतलब बना के, उसको नमक या मीठा खाना हो तो मीठा बना के, या नमक वाला खाता हो तो उसको नमक वाला पकौड़ा बना के या सब्जी बना के ऐसे खिलाएं तो वो बच्चा ज़रूर खाएगा। फ्रूट हुआ, यदि फ्रूट नहीं खाता है बच्चा तो फ्रूट का सैलेड बना दें आप, उसमें नमक नींबू डाल के ऐसे, क्योंकि बच्चों को चटपटा खाना बहुत पसंद है, मेरे ख्याल से मीठा भी खाना पसंद है बहुत बच्चे। कुछ बच्चे चटपटा मीठा खाते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते हैं, अलग अलग बच्चा अलग अलग खाता है। तो माता पिता समझे उसका फीलिंग कि क्या खाना चाहता है क्या नहीं खाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग वो बनाएं। तो इस वजह से बच्चे धीरे धीरे 1.5 से 2 साल से बच्चे समझने स्टार्ट कर देते हैं कि ये रोटी है, ये चावल भात है या चावल है, या जैसे उपमा है, या फिर चिल्ला को ये डोसा बोलता है, डोआ बोलता है, ये डोसा नहीं बोल पाता। तो उससे क्या मैं पूछती हूँ क्या खाना, क्या खाओगे, तो बोलता है डोआ खाना है, मतलब इसको चिल्ला खाना। चिल्ला मैं इसलिए देती हूँ कि वो चिल्ला जो मैं बनाती हूँ उसमें वो काफ़ी न्यूट्रिशन होता है। मैं सूजी लेती हूँ, सूजी नुकसान नहीं करता, फ़ायदा करता है। उसमें आटा डालती हूँ थोड़ा, उसमें ओट डालती हूँ, उसमें हरी सब्जियाँ, प्याज, टमाटर और थोड़ा सा वो कैप्सिकम डाल देती हूँ, थोड़ा गाजर डाल देती हूँ और उसमें थोड़ा वो बेसन डाल देती हूँ और उसको मिक्स करके डालती हूँ। तो उसमें और घी में ही कोशिश करती हूँ बनाए, ताकि वो उसको और टेस्ट के साथ साथ वो अच्छा भी लगे और न्यूट्रिशनल भी हो और उसको बॉडी में जाके फ़ायदा भी करे। तो वो और बच्चे का इस समय अच्छा खाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि उसके ग्रोथ में हेल्प हो, बच्चा स्वस्थ हो, बच्चा का मेंटल ग्रोथ हो, बच्चे का बॉडी ग्रोथ हो और बच्चे अच्छे से डेवलप करे और बढ़े, फले फूले। बस हमारी तो यही कामना है, जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ किए, वैसे हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो यही हमें अपने बच्चों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन होता है, भैया अच्छे से खाए, लिखे, पढ़े, बड़ा आदमी बने। बड़ा बनाने में स्वस्थ तो बने, कम से कम स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। और कीप इट ट्राई करते रहिए। यदि बच्चा नहीं खाता है तो वो गिव अप मत करिए, हारिए मत, उसको ट्राई करते रहिए कि तो वो आप कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा नखरालू होते हैं, बहुत नखरा करते हैं, उनके पीछे पीछे घूमो तो उनको आदत हो जाता है कि भैया मैं नहीं खाऊंगा तो मम्मी तो पीछे पीछे घूमेगी। तो आपको बच्चे को समझना पड़ेगा कि बच्चे के पीछे पीछे ना घूमे और थोड़ा सा लाड प्यार तो करना ही पड़ेगा, बट थोड़ा सा इजली वो खा ले। बच्चा क्या करे कि वो इजली खाना एक्साइटेड होके खाए। तो ये माँ को समझना पड़ेगा कि बच्चे का क्या पसंद है खाना, बिना पीछे पीछे घूमे हुए इंटरेस्ट के साथ खाएं। तो ये है मेरे बच्चे का डाइट प्लान। तो होप आपको भी अच्छा लगा होगा और आपके भी बच्चे ऐसे ही करें। तो यदि आप नहीं कर रहे हैं तो इसको फॉलो करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।